जंगल। ये शब्द सुनकर मन में रोमांच पसर जाता है और आंखों के सामने आते हैं ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ और उनके बीच में चलते हुए जंगली जानवर। पर आज के दौर में ये जंगल खत्म हो रहे हैं। वन्यजीव जिन पर खतरा मंडरा रहा है, हजारों प्रजातियां जो विलुप्ति की कगार पर हैं। और मुझे यकीन है कि भारत में ही ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने ही देश के जंगलों के बारे में नहीं जानते। इसलिए आज निकल पड़े हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जिनमें हम दस्तक देंगे भारत के हर जंगली इलाके में। भारत, जिसे नदियों का देश कहा गया, पर्वतों का देश कहा गया, वही भारत जंगलों का भी देश है। जंगल जो सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं बल्कि जीवन का संगीत है, धरती का दिल है और इंसान के भविष्य की सांस है। आइए मेरे साथ चलते हैं उस यात्रा पर जहां पत्तों की सरसराहट में इतिहास बोलता है, जहां नदियों की गूंज में सभ्यताएं बहती हैं और जहां हर जानवर, हर परिंदा, हर पेड़ हमें एक कहानी सुनाता है। भारत की लगभग 21% जमीन जंगलों से ढकी हुई है। ये जंगल हमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते बल्कि पानी, मिट्टी, दवाइयां और जीवन का संतुलन भी देते हैं। रामायण से लेकर महाभारत तक हर कथा में जंगलों का उल्लेख मिलता है। ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करते थे, जनजातियां जंगलों में निवास करती आई हैं। यानी भारत की कल्पना बिना जंगलों के अधूरी है। हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं हिमालय से, उस हिमालय से जो सिर्फ बर्फ से नहीं बल्कि जंगलों से भी लदा है। कहते हैं हिमालय भारत की ढाल है, लेकिन इस ढाल की गोद में फैले जंगल असल में भारत की जीवन रेखा है। यहां देवदार, चीड़, बुरांश और भोजपत्र जैसे पेड़ खड़े हैं। वर्षों से ऋषि मुनि इन्हें पवित्र मानते आए हैं। कहा जाता है कि भोजपत्र की छाल पर प्राचीन ग्रंथ लिखे जाते थे। बुरांश के फूल से आज भी स्थानीय लोग शरबत और दवाइयां बनाते हैं। उत्तराखंड की तराई में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में बना यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और यहीं से शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। सुबह की धुंध में जब आप कॉर्बेट के जंगल में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। पक्षियों की चहचहाट, हाथियों के झुंड की धमक और कभी कभी दूर से आती बाघ की दहाड़। कॉर्बेट में बाघों के साथ साथ तेंदुआ, जंगली हाथी, सूअर, सांभर, गौर और 600 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी मिलते हैं। यानी ये जंगल सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे एशिया का खजाना है। अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की ओर, और वहां है फूलों की घाटी। ये घाटी प्रकृति का रंगमंच है।
बरसात के दिनों में जब बादल हटते हैं और पूरी घाटी जंगली फूलों की चादर से ढक जाती है, लाल, नीले, पीले, सफेद, जैसे धरती पर इंद्रधनुष उतर आया हो। ये घाटी विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ हिम तेंदुआ, कस्तूरी मृग और हिमालयी भालू जैसे दुर्लभ जीव मिलते हैं। लेकिन असली आकर्षण है फूलों का बदलता हुआ रंग। हर हफ्ते नए फूल खिलते हैं और घाटी एक नई दुल्हन की तरह सज जाती है। हिमालय की गोद में ही है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसके आसपास का इलाका सदियों तक बाहरी लोगों से कटा रहा है और शायद इसीलिए ये जगह आज भी रहस्य जैसी लगती है। यहां का जंगल कठोर है, ठंडा है, लेकिन बेहद खूबसूरत भी है। यहां रहते हैं हिम तेंदुए, नीली भेड़ें जिन्हें भरल कहते हैं, और कई दुर्लभ पक्षी। जनजातियां इसे देवी का घर मानती हैं और सच कहें तो जब आप इन ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं तो लगता है जैसे वाकई धरती ईश्वर का घर है। हिमाचल के देवदार और चीड़ के जंगल सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर है। लद्दाख में जहां ऊंचाई ज्यादा है, वहां अल्पाइन जंगल मिलते हैं, छोटे छोटे झाड़ जिनमें जीवन की जिजीविषा झलकती है। यही वो जगह है जहां आपको मिल सकता है हिम तेंदुआ। बर्फ का भूत कहे जाने वाला ये जानवर इतना दुर्लभ है कि इसे देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सर्दियों की खामोशी में जब ये सफेद चट्टान पर चलता है तो लगता है कि जैसे पहाड़ खुद चल पड़ा हो। दोस्तों, अब नीचे आते हैं हिमालय की तराई की ओर। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और असम तक फैली ये बेल्ट हाथियों और बाघों का प्राकृतिक गलियारा है। यहां की घास इतनी ऊंची होती है कि हाथी भी उसमें छुप जाए। काजीरंगा और तराई के जंगलों में यही घास हाथियों को घर देती है। यहां रहते हैं बारहसिंगा, गैंडे और सैकड़ों पक्षी। यह क्षेत्र नदियों से भरपूर है। गंगा, यमुना, गंडक, कोसी, हर नदी इन जंगलों को जीवन देती है और यही कारण है कि यह बेल्ट जैव विविधता से भरी हुई है। अब हम पहुंचते हैं असम, वो धरती जहां चाय के बागान हैं, बाढ़ की नदियां हैं और दुनिया का मशहूर जंगल काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा का नाम सुनते ही याद आता है एक सींग वाला गैंडा। ये जीव दुनिया में कहीं और बड़ी संख्या में नहीं मिलता। जब सुबह की धुंध छटती है और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी चमकता है तो इन गैंडों का दृश्य किसी प्राचीन काल की तस्वीर जैसा लगता है। काजीरंगा सिर्फ गैंडों का घर नहीं है, यहां पर एशियाई हाथी, जंगली भैंसा, बारहसिंगा और बाघ भी रहते हैं। बरसात के दिनों में जब पूरी धरती जल से भर जाती है तो ये जानवर ऊंचे टीलों पर शरण लेते हैं। यही संघर्ष इस जंगल की असली कहानी है, जीवन और प्रकृति के बीच संतुलन। असम का ही एक और रत्न है मानस नेशनल पार्क। यहां की हरियाली इतनी गहरी है कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर पहुंचती है। मानस में आपको मिलते हैं सुनहरे लंगूर, पिग्मी हॉग और कई दुर्लभ पक्षी। यहां की नदियां और झरने जंगलों को रहस्य से भर देते हैं। कभी बांस के झुरमुट, कभी साल के पेड़ों की कतारें और बीच बीच में हाथियों की गूंजती हुई आवाज। मानस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है
और वाकई ये धरती के सबसे अनोखे वनों में से एक है। अब बढ़ते हैं मेघालय की ओर, जिसका अर्थ है बादलों का घर। मेघालय में है सेक्रेड ग्रोव्स यानी पवित्र वन। खासी और गारो जनजातियां मानती हैं कि ये जंगल देवताओं का निवास है। यहाँ पेड़ों को काटना मना है और इसी वजह से आज भी ये वन हरे भरे और जीवंत हैं। मेघालय के जंगलों में आपको मिलेंगे होलोंग के पेड़, बांस, ऑर्किड के फूल और अनगिनत पक्षी। यहां की गुफाएं और झरने इस जंगल को और भी अद्भुत बना देते हैं, मानो आप किसी परीलोक में आ गए हों। पूर्वोत्तर भारत का असली जादू है यहां की जनजातियों और जंगलों का मेल। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के जंगल अभी भी इंसानी हस्तक्षेप से काफी हद तक बचे हुए हैं। यहां के घने जंगलों में हॉर्नबिल जैसे बड़े बड़े पक्षी उड़ते हैं। अरुणाचल के जंगलों में बाघ, हाथी, लाल पांडा और तकिन जैसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं। यहां जनजातियों का जीवन सीधे जंगल से जुड़ा है। उनके संगीत, नृत्य, भोजन और परंपराएं सब कुछ इन जंगलों में जन्म लेते हैं। यानी जंगल यहां सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि संस्कृति भी है। अब हम पहुंचते हैं पश्चिम बंगाल और यहां है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, सुंदरबन। सुंदरबन, यहां नदियां समंदर से मिलती हैं और बनाती हैं एक विशाल डेल्टा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना की धाराएं मिलकर यहां एक जाल सा रचती हैं। सुंदरबन का राजा है रॉयल बंगाल टाइगर। ये बाघ तैरना जानता है। सोचिए, जंगल का राजा जब नदी में उतरकर तैरता है तो दृश्य कितना अद्भुत होता होगा। लेकिन सुंदरबन सिर्फ बाघों का अकेला नहीं है। यहां खारे पानी के मगरमच्छ, जंगली सुअर, चीतल और अनगिनत पक्षी भी रहते हैं। हर शाम जब सूरज डूबता है और पानी सोने जैसा चमकता है तो लगता है कि जैसे पूरा जंगल कोई पौराणिक कथा सुना रहा हो। अब बढ़ते हैं झारखंड और ओडिशा की ओर। यहां के जंगल घने साल और सागौन के पेड़ों से भरे हैं। यहां की धरती लाल है और पेड़ों की हरियाली उन पर गहनों की तरह चमकती है। इन वनों में रहते हैं हाथी, भालू, बाघ, तेंदुए और जंगली भैंसें। यहां की जनजातियां सदियों से इन जंगलों पर निर्भर रही हैं। उनके गीतों, कहानियों और त्योहारों में पेड़ों और जानवरों का जिक्र जरूरी होता है। झारखंड और ओडिशा के जंगल सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं है, बल्कि यहां की आदिवासी आत्मा का प्रतिबिंब है। छत्तीसगढ़ को कहते हैं भारत का हरा दिल। यहां के जंगल इतने घने हैं कि कभी कभी सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहां पर आपकी मुलाकात होती है बाघों से, तेंदुओं से, भालू, जंगली कुत्ते, गौर और अनगिनत पक्षी। यहां के कांगेर घाटी नेशनल पार्क और अचानक मार रिजर्व जैव विविधता से भरे हैं। जनजातियां आज भी इन वनों में निवास करती हैं। उनके पास जड़ी बूटियों का ऐसा ज्ञान है जिसे आधुनिक विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ सका। यानी ये जंगल सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना भी है। और अब हम दस्तक दे रहे हैं भारत के दिल, मध्य प्रदेश में। यहां पर हैं सतपुड़ा, कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ जैसे जंगल। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा बाघ हैं।
कान्हा के जंगल में ही लिखी गई थी जंगल बुक की प्रेरणा। रुडयार्ड किपलिंग ने यहीं से मोगली और शेर खान की कहानियां रची। आज भी जब आप इन जंगलों में सफारी करते हैं तो लगता है कि जैसे मोगली कहीं ना कहीं झाड़ियों में छुपा बैठा है। बाघ के अलावा यहां पर तेंदुए, भालू, जंगली कुत्ते और गौर जैसे विशाल जानवर रहते हैं। पक्षियों की इतनी सारी प्रजातियां हैं कि हर सुबह जंगल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह गूंजता है। मध्य प्रदेश के जंगल भारत की असली धड़कन है। अब हम पहुंच रहे हैं पश्चिम और दक्षिण की ओर, जहां रेगिस्तान और जंगल साथ साथ रहते हैं, जहां शेर और बाघ दोनों मिलते हैं और जहां समुद्र के बीच में बसे द्वीप अपने सीने में दुनिया के सबसे पुराने जंगल छुपाए हुए हैं। रेगिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में आती है रेत और प्यास, लेकिन दोस्तों, राजस्थान का रेगिस्तान भी अपने भीतर जीवन से भरे जंगल को छुपाए हुए है। रणथंभौर नेशनल पार्क, यहां के किले की दीवारों के बीच में बाघ घूमते हैं। कभी बाघ झील के किनारे आराम करता है तो कभी जंगल के रास्तों पर अचानक सामने आ जाता है। रणथंभौर का हर दृश्य ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग से निकला हो। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान का गहना है। यहां बाघों के साथ साथ चिंकारा, नीलगाय, लकड़बग्गा और सैकड़ों पक्षी रहते हैं। रेगिस्तान का असली चमत्कार है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी जीवन का संगीत बजता रहता है। गुजरात, गिर का साम्राज्य। गिर की पहचान है एशियाई शेर। पूरी दुनिया में सिर्फ यही जगह है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। सुबह की हल्की धूप में जब शेरों का झुंड जंगल की पगडंडियों पर चलता है तो लगता है मानो कोई शाही जुलूस निकल रहा हो। गिर के जंगल सिर्फ शेरों के लिए ही नहीं, यहां तेंदुए, लकड़बग्घे, जंगली सूअर, नीलगाय और चीतल भी रहते हैं। गिर का जंगल हमें बताता है कि अगर इंसान और प्रकृति साथ रहें तो दुर्लभ से दुर्लभ प्रजाति भी बचाई जा सकती है। महाराष्ट्र के जंगल भी भारत की धरोहर हैं। ताड़ोबा नेशनल पार्क को जंगल का रत्न कहा जाता है। यहां के बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मेलघाट टाइगर रिजर्व सतपुड़ा की गोद में बसा है। यहां के जंगल इतने पुराने हैं कि इन्हें देखकर लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। यहां पे बसेरा बसाए हैं बाघ, तेंदुए, गौर, सांभर और सैकड़ों पक्षी। अब हम बढ़ चले हैं दक्षिण की ओर, कर्नाटक। यहां पर है बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क। ये दोनों जंगल नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहां हाथियों के झुंड खुले में घूमते दिखते हैं। बाघ और तेंदुए शिकार की तलाश में निकलते हैं। भारतीय बाइसन यानी गौर, हिरण और जंगली कुत्ते भी यहां मिलते हैं। सुबह की धुंध में जब हाथियों की चिंगाड़ गूंजती है तो लगता है कि पूरा जंगल जाग गया हो। दक्षिण भारत का असली आकर्षण है पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट का मोती है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पेरियार झील के किनारे बैठे हाथियों के झुंड को देखना जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव है। यहां हाथी ही असली राजा हैं। उनकी चाल, उनका झुंड, उनकी ताकत, सब कुछ जंगल को जीवंत बना देता है। वैसे तो यहां बाघ, तेंदुआ, भालू और अनगिनत पक्षी भी मिलते हैं, लेकिन असली आकर्षण है हाथियों का साम्राज्य। तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत सिर्फ चाय और कॉफी के लिए ही मशहूर नहीं है।
यहाँ के जंगल जैव विविधता से भरे हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क और साइलेंट वैली अनोखे वन हैं। साइलेंट वैली का नाम ही है खामोशी भरी घाटी। यहां इतने ऊंचे पेड़ हैं कि उनकी छाया में सूरज भी खो जाता है। यहां शेर तो नहीं है, लेकिन बाघ, हाथी, गौर और हजारों कीट पतंगे रहते हैं। हर रात यह घाटी पक्षियों और कीड़ों की आवाज से गूंजती है, एक ऐसी धुन जो सिर्फ जंगल में ही सुनाई देती है। दक्षिण के इन राज्यों में भी अद्भुत वन हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ का इलाका पहाड़ी और नदी घाटियों से भरा है और यही कारण है कि यहाँ बाघों के लिए आदर्श वातावरण बना हुआ है। दोस्तों, अब हमारी यात्रा हमें समुद्र के बीच ले आई है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ के जंगल पूरी तरह अलग हैं। यहाँ पे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वर्षावन। बारिश पूरे साल होती है और हर पेड़ हमेशा हरा रहता है। इन वनों में पाए जाते हैं समुद्री कछुए, चमगादड़, रंग बिरंगे पक्षी और दुर्लभ से दुर्लभ पेड़। यहां कई प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ यहीं मिलती हैं और दुनिया में कहीं नहीं। इन जंगलों की खामोशी में गहराई है, मानो समुद्र और धरती ने मिलकर कोई रहस्य रच दिया हो। दोस्तों, भारत के जंगलों की अद्भुत यात्रा यहीं खत्म होती है। भारत के जंगल हमें एक ही संदेश देते हैं कि जीवन की असली धड़कन पेड़ों और जानवरों में है। जंगल सिर्फ इंसान के लिए नहीं बने, बल्कि हर उस जीव के लिए हैं जो धरती पर सांस लेता है। अगर हम इन्हें बचा पाएं तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ हवा और पानी ही नहीं, बल्कि जीवन का असली मतलब भी समझा पाएंगे। भारत के जंगल भारत की आत्मा है। इनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास जरूरी है।